और 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। राजा बलि अपने तन मन जीवन को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर रहा है। ज्यों ही 3 पग भूमि का नाम सुना तो कहा, महाराज आप देखने में भी छोटे हो, आपकी बुद्धि भी छोटी है। 3 पग भूमि से आपको क्या होगा? कम से कम आप 3 एकड़ मांग लिए होते, 3 बीघा मांग लिए होते, 3 गांव मांग लिए होते। आप 3 पग मांगते हो। कहा, राजन मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस पूजा करने के लिए मैं जिस किसी के यहाँ जाता हूँ तो पूजा में व्यवधान पड़ता है, इसलिए मैं ठीक से ध्यान समाधि लगा सकूं, उसके लिए मुझे 3 पग भूमि की जरूरत है। राजा बलि हंसते हुए कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान को एक पग में पृथ्वी नापा और दूसरे पग में ब्रह्मलोक तक अपना चरण बढ़ा दिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला। भगवान ने कहा, हे राजन आपने वचन दिया है 3 पग भूमि देने का, 2 पग में ही आपके सारे राज्य को हमने नाप लिया है, अब तीसरा पांव कहाँ रखूं वो बताओ। राजा बलि बड़ी बुद्धिमता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ भगवान से निवेदन करता है, हे नाथ आपने अभी तक राजा के राज्य को लिया है, लेकिन राजा अभी बाकी है, इसलिए अब राजा के मस्तक पे अपना तीसरा चरण रखिए और राजा के मस्तक पर अपना तीसरा चरण रखिए, जिसे कि दान देने से मुझे भी संतोष हो और आपको भी लेने से संतोष हो। आज आप सब भी भगवान के चरणों में कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हैं, कुछ न कुछ निवेदन कर रहे हैं। भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं, वो बस देखना चाहते हैं कि कौन भक्त हमारे लिए क्या कर सकता है। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में तन मन धन कर दो निसार, प्रभु चरणों में तन मन धन कर दो निसार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। प्रभु चरणों में, हरि चरणों में, प्रभु चरणों में, हरि चरणों में, प्रभु चरणों में तन मन धन कर दो निसार, हरि चरणों में तन मन धन कर दो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। जिसको जो बने भगवान के कमंडलों में आप जरूर दीजिए। भगवान आज हम लोगों के बीच पधारे हैं। जीवन अपना सौंप दो प्यारे श्री प्रभु जी के हाथों में, जीवन अपना सौंप दो प्यारे श्री गिरधर
है अनमोल तुम्हारी, व्यर्थ गमाओ ना बातों में। आनी जानी आनी जानी है माया, न इसमें है सार। आनी जानी है माया, न इसमें है सार। ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। प्रभु चरणों में, हरि चरणों में तन मन धन कर दो निसार। हरि चरणों में तन मन धन कर दो ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा। नहीं बार बार। श्री रघुबर की कृपा दृष्टि से मिले ज्ञान अनमोल रतन। श्री रघुबर की दया दृष्टि से मिले ज्ञान अनमोल रतन। धन्य धन्य हो जाएगा जीवन, कर ले बस थोड़ा सा जतन। धन्य धन्य हो जाएगा जीवन, कर ले बस थोड़ा। गाया बेदो पुराणों ने महिमा अपार। गाया वेदो पुराणों ने गाया वेदो पुराणों ने महिमा अपार। गाया वेदो ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा। प्रभु चरणों में तन मन धन कर दो निसार। हरि चरणों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, नहीं बार बार। राजा बलि के यहाँ भगवान 3 पांव पृथ्वी को मांगा। राजा बलि ने अपने मस्तक पे तीसरा पांव भगवान को रखने के लिए कहा, और वही दृश्य आपके सामने आज भगवान वामन के रूप में आपके मंच पर प्रकट हुए और 3 पग पृथ्वी मांगा, 3 पग भूमि मांगा, जो राजा बलि ने उनको दान में दिया। राजा बलि ने उनको दान में दिया। बड़े सौभाग्यशाली हम आप सभी हैं जो इस दृश्य का अवलोकन किए। कहते हैं राजा बलि से भगवान ने 3 पग पृथ्वी लेकर के देवताओं को दिया, और देवता तब फिर से अपने स्वर्ग को प्राप्त किए, अपनी राजधानी को प्राप्त किए, अपनी भूमि को प्राप्त किए। देवताओं को फिर से भगवान ने उसका धन लौटा दिया, उसका राज्य लौटा दिया, उसका सिंहासन लौटा दिया। तब इंद्र अपने सिंहासन पर आकर आरूढ़ हुए और प्रभु वामन ने राजा बलि से कहा कि भक्तराज
आप मुझे अपना सर्वस्व लुटाया है, सर्वस्व दान दिया है, इसलिए आप कुछ वरदान मांगिए। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपको अपनी इच्छा से दिया हूँ, इसलिए फिर दे करके कुछ मांगना ये तो बनिया जैसी काम हो जाएगी। जो दान दे दिया हूँ वो दे दिया हूँ, फिर मांगना क्या है। भगवान ने कहा, भक्तराज ये मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कुछ मांगे। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ, यदि आप हठ करते हो तो। कहा क्या। राजा बलि ने कहा कि मैं जिधर अपनी नजर घुमाऊं उधर आप मेरे सामने खड़े रहिए। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब कभी भी हम जिस ओर देखें तो बस आप ही हमको नजर आइए, यही वरदान चाहता हूँ। अब राजा बलि जिधर जिधर नजर घुमाए उधर उधर भगवान दिखाई पड़ने लगे। लेकिन राजा बलि सोए तो भगवान को पहरा देना पड़ता था। राजा बलि राज सिंहासन पर बैठे तो भगवान को वहाँ टहल बजाना पड़ता था, क्योंकि वरदान ही ऐसा मांग लिया। अब माता लक्ष्मी को बड़ा कष्ट हुआ कि प्रभु इतने दिन से बैकुंठ में नहीं है और किस भक्त के फेरा में फंस गए। नारद जी ने जाकर के कहा कि राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए थे और बलि ने इन्हीं को मांग लिया, इसलिए राजा बलि के यहाँ ही रह गए। माता लक्ष्मी दौड़ करके आई और राजा बलि से कहा कि हे भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है। राजा बलि ने कहा कि बहन मुझे तो कोई बहन नहीं है। कहा जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मेरा विवाह हो गया और तब से मैं नैहर नहीं आई, इसीलिए मुझे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है बहन हो तो अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है, तुम मेरे यहाँ रहो। कहा मैं तुमको राखी बांधूंगी। कहा ठीक है राखी बांधो। कहा लेकिन राखी बांधने में कुछ नेग दिया जाता है। भाई को जब बहन राखी बांधती है तो कुछ नेग दिया जाता है। राजा बलि ने कहा मांगो क्या चाहिए तुमको। लक्ष्मी मैया ने कहा कि जो नौकर तुम्हारे यहाँ सेवा कर रहा है, जो सेवक तुम्हारे नजरों के सामने चारों तरफ डोलता है, उसी को हमको इनाम में दे दो, पुरस्कार में दे दो। राजा बलि ने कहा तथास्तु। और तब माता लक्ष्मी प्रकट होकर के राजा बलि को दर्शन दिया और कहा राजन मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ और ये भगवान लक्ष्मीपति हैं, और तुम्हारे यहाँ तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारी भावना के कारण, तुम्हारी उदारता के कारण तुमने अपना सर्वस्व लुटाया, इस कारण भगवान ऋणी हो गए और तुम्हारे द्वार के चाकरी करने लगे। राजा बलि ने कहा वाह प्रभु आप तो बड़े उदार हो, वरदान भी देते हो और जाने की इच्छा भी रखते हो। राजा बलि ने कहा जाते जाते हमको एक वरदान देते जाओ। चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, नाथ यूं ही सुधारस बरसता रहे, चांद बनकर गगन के गगन में रहो, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, नाथ यूं ही सुधारस बरसता रहे, नाथ यूं ही सुधारस बरसता रहे, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, चांद बनके हृदय के गगन में रहो।
पास मेरे रहो नाम लब पे रहे, पास मेरे रहो नाम लब पे रहे, पास मेरे रहो नाम लब पे रहे, पास मेरे रहो नाम लब पे रहे। अश्रु झर झर नयन से बरसता रहे, अश्रु झर झर नयन से बरसता रहे, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो। नात यूं ही सुधारस बरसता रहे, नात यूं ही सुधारस बरसता रहे। चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो। नाम तेरा जपो ध्यान तेरा धरो, नाम तेरा जपो ध्यान तेरा करो, नाम तेरा जपो ध्यान तेरा करो, नाम तेरा जपो ध्यान तेरा, नाम तेरा जपो ध्यान तेरा करो, नाम तेरा कोटि जन्मों के बिगड़े सुधरता रहे, कोटि जन्मों के बिगड़े सुधरता रहे, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो। नाथ यूं ही सुधारस बरसता रहे, नाथ यूं ही सुधारस बरसता रहे, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो, चांद बनकर हृदय के गगन में रहो। कहा प्रभु जाते जाते आप मुझे वरदान देते जाइए कि मेरे हृदय रूपी आकाश में आप चंद्रमा बनकर के सदा हमको शीतलता प्रदान करते रहिए। भगवान ने तथास्तु कहा और वैकुंठ लोक को पधार गए। कहते हैं उसी सूर्यवंश में एक ऐसे प्रतापी राजा आए जिनका नाम अम्बरीश था। अम्बरीश बड़े ही प्रतापी राजा थे और सबसे ज्यादा भक्त थे। एक बार दुर्वासा जी अम्बरीश के द्वार पर पधारे और अम्बरीश से कहा कि राजन, आज एकादशी है, कल द्वादशी का पारण तुम्हारे घर में ही मैं करूंगा, मेरे लिए पूरी तैयारी करना, मेरे साथ 10,000 शिष्य हैं। राजा अम्बरीश ने कहा तथास्तु, आपकी जैसी मर्जी। ऐसा कहते वो गंडकी नदी में नहाने चले गए। सुनते हैं कि महाराज दुर्वासा नहाने लगे और वहां मंत्र जाप करने लगे, कुछ पूजा पाठ करने लगे। उनको वहां से आने में देर हो गई। देर होने के कारण महाराज अम्बरीश को पता चला कि द्वादशी तिथि भी जा रही है, एकादशी तो बीत ही गई, द्वादशी तिथि अब समाप्त ही होने वाली है, त्रयोदशी तिथि आ जाएगी। इसलिए आचमन से थोड़ा सा 2 बूंद जल पी लिया ताकि एकादशी का महत्व रह जाए, एकादशी की महिमा रह जाए। 2 बूंद ज्यों ही आचमन किया, दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा ने कहा मूर्ख, तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें भोजन करा के कुछ खाऊंगा और मेरे आने के पहले ही तुमने आचमन कर लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ।
और श्राप ही नहीं, अपनी जटा को उखाड़े और पृथ्वी पर पटक दिया। कीर्तिया नाम की राक्षसी तुरंत खड़ी हो गई और अम्बरीश की ओर दौड़ी, अम्बरीश को खाने के लिए। अम्बरीश ने भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, कहा प्रभु मैं यदि कोई गलती किया हूँ तब तो मैं सजा के पात्र हूँ, लेकिन गलती नहीं किया हूँ तो मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश की कोई गलती थी ही नहीं। भगवान ने अपने शंख चक्र को उनके पीछे छोड़ दिया और कहा कि अब तुम्हारी रक्षा मेरा ये सुदर्शन चक्र करेगा। कीर्तिया ज्यों ही दौड़ी अम्बरीश को मारने के लिए, अम्बरीश ने भगवान को याद किया। निभाया आज तक जिसने वो आगे भी निभाएंगे, निभाया आज तक जिसने वो आगे भी निभाएंगे। संभाली बात जो जिसने संभाली बात
द्वारिका से दौड़ आएंगे, भगत का तेर सुनकर द्वारिका से निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। आज तक जिसने
राजा अम्बरीश ने कहा, निभाया आज तक जिसने वो आगे भी निभाएंगे। संभाली बात जो जिसने वो कल क्या भूल जाएंगे। उन्हीं के हो रहो हरदम, उन्हीं का नाम लो हर क्षण। कन्हैया भक्त बत्सल है, लाज जन की बचाएंगे। जो ही भगवान को स्मरण किया, प्रभु आज तक मेरे हर एक कार्य को आपने निभाया है, इस दुर्वासा महात्मा से मेरी रक्षा कीजिए। ये कीर्तियां मेरे पीछे लगा दी है। भगवान का चक्र सुदर्शन उसी वक्त आ गया और दुर्वासा जी को खदेड़ते खदेड़ते तीनों लोग घूम गए। दुर्वासा जी कहीं सुदर्शन से उनको छुटकारा नहीं मिला। लास्ट में बैकुंठ गए भगवान विष्णु के पास, कहा, हे देव मेरी रक्षा कीजिए। मैं अम्बरीश के यहाँ भोजन के लिए गया था और उसने जलपान कर लिया मुझे खिलाने से पहले। मैं आवेश में आकर के उस पर अपनी कीर्तिया राक्षसी को छोड़ दिया, लेकिन आज आपका यह सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है। इस सुदर्शन से आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, हे महात्मा मैं भक्त का अधीन हूँ। भक्त मेरा प्राण है और मैं उसका प्राण हूँ। आपने मेरे भक्त पर प्रहार किया है, मेरे भक्त के जीवन को छलने का काम किया है, मेरे भक्त के दीनता को, मेरे भक्त के श्रद्धा का आपने दमन किया है। इसलिए आप जाइए, अम्बरीश के पास ही जाइएगा, तभी आपको इस कीर्तिया राक्षसी से छुटकारा मिलेगी, अन्यथा आपको छुटकारा मिलने वाली नहीं है। तब जाकर के दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए और कहा, राजा अम्बरीश मेरी रक्षा करो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। भगवान नारायण ने भी हाथ उठा दिया और कह दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आप अम्बरीश के पास जाइए। जो ही अम्बरीश से ऐसा दुर्वासा कहा, अम्बरीश भगवान के सुदर्शन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हे देव यदि मैंने मन क्रम वचन से कोई व्रत, कोई नाम में निष्ठा रखा है, तो आप ऋषि दुर्वासा को अपने ताप से मुक्त कर दीजिए। ज्यों ही ऐसा कहा, सुदर्शन का की जो ज्वाला थी, सुदर्शन का जो भय था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और सुदर्शन लौट करके भगवान नारायण के पास चला गया। राजा अम्बरीश से दुर्वासा ने क्षमा मांगी। अम्बरीश ने कहा, महादेव हे गुरुदेव मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे परमात्मा से क्षमा मांगिए, क्योंकि परमात्मा का वो सुदर्शन था। हमारे भगवान भक्त वत्सल हैं, दुनिया में किसी की बात वो सुने ना सुने, लेकिन अपने भक्त की बात को कभी वो ठुकराते नहीं है, भक्त की बात को कभी वो भूलते नहीं हैं। इसलिए आप भगवान से क्षमा मांगिए। भगवान से दोनों मिलकर के क्षमा मांगी। उसके बाद दुर्वासा जी और अम्बरीश एक ही चौका पर दोनों गुरु शिष्य भोजन किए और उसके बाद कहते हैं कि 1 साल तक दुर्वासा जी जो अम्बरीश के भय से, उस सुदर्शन के भय से जो दौड़ते रहे, साल भर के बाद लौट करके आया उसी महीने में, तो उनको काफी थकान हो गई थी। अम्बरीश ने उनका चरण दबाया, उनकी सेवा किया और दुर्वासा जी 6 महीने तक राजा अम्बरीश के द्वार पर ही रहे। उसके बाद वरदान दे करके वहां से चले। तो ये सूर्य वंश, चंद्र वंश और यदुपुरु वंश की कथा आपको आज सुनाई। समय अब इशारा कर रहा है।